हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। साथ में यूएसडी निफ्टी और रिलायंस की हम साथ स्टडी करेंगे। तो हम करते हैं फ्यूचर के चार्ट की स्टडी। इसमें देखिए एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है जो कि एक बेरिश कैंडल है। और इसी जोन में देखिए निफ्टी ने एक 3 दिन लगातार एक वन वे मूवमेंट के बाद में एक जोन में फिर से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। जो फ्यूचर का चार्ट है वो फ्यूचर के चार्ट पे जो कैंडल बनी है वो ये यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बनी है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में एक बहुत ही छोटी सी कैंडल बनी है जो एक जोन में बनी हुई है। इससे हमें थोड़ा एक व्यू बन गया हमारा कि अब मार्केट है वो जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो कंसोलिडेशन जोन में दोबारा से आ चुका है एक अच्छी मूवमेंट देने के बाद। हम चलते हैं फ्यूचर के चार्ट में। जैसा कि हम डेली इसी के चार्ट पे स्टडी करते हैं, तो आज भी हमारा स्टडी का पॉइंट यही रहेगा। बात करें यूएसडी निफ्टी की, देखिए यूएसडी निफ्टी ने भी 3 दिन लगातार वन वे मूवमेंट के बाद में अब 2 दिन से कंसोलिडेशन जोन में है, एक अच्छा जोन बना हुआ है। अगर हम बात करें यूएसडी निफ्टी के टारगेट्स की, तो ये देखिए जो इसका टारगेट ये रहेगा 17,960 से 17,960 से 17,800 तक का जो इसका ये जोन बना हुआ है। इससे अप या डाउन जिस तरफ भी यूएसडी निफ्टी ब्रेक करेगा, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स भी उसी तरफ ब्रेक करेगा। अब बात कर लेते हैं हम रिलायंस के बारे में। रिलायंस देखिए एक अच्छी रैली दे रहा है। हमने जिस दिन स्टडी की थी 3 दिन पहले, जब जो हमने स्टडी की थी जिस साइड मूवमेंट होगी, अब देखिए रिलायंस वन वे मूवमेंट दे रहा है। कल एक हमें बियरिश कैंडल देखने को मिली, एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद में फिर से एक आज ग्रीन कैंडल मिली है आज। और आज की एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोले तो इसने एंट्री हुई बहुत अच्छी दी है। लेकिन आज हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी 50 उसने अच्छी एंट्री नहीं दी है। ये देखिए जो फुट का चार्ट है, इस बात करें हम इसकी, तो इसने जो अपना हाई लगाया है वो लगाया है 18,088 का इसने अपना हाई लगाया, और लो लगाया है 17,806 का। इसने अपना हाई लगाया है और क्लोजिंग दी है 17,862 पे क्लोजिंग दिया। अगर बात करें इंडेक्स की, तो इसने इंडेक्स ने अपना हाई अभी 18,000 को क्रॉस नहीं किया है, 18,000 के आसपास ही चल रहा है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया है। अपना हाई जो लगाया है वो लगाया है इंडेक्स ने 17,943 का, यानी 950 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी 18,000 के लेवल को टच नहीं किया है। तो बात करते हैं आज की जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए आज भी कंसोलिडेशन जोन में ही रहा है। ये जो कैंडल बनी, ये जो बड़ी कैंडल है, ये जो इंडेक्स में जो 5 मिनट की जो बड़ी कैंडल बनी है, ये उसके कारण यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है। इसने अपना हाई काफ़ी ज़्यादा लगाया है। एक ही कैंडल देखिए, इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये वन वे था, और एक ही मिनट जो स्टार्टिंग की मिनट होती है इंडेक्स के ओपन होते ही इस कैंडल ने मूवमेंट की थी, तो हम यहाँ पे स्टडी इस कैंडल पे एंट्री नहीं ले सकते थे। उसके बाद देखिए इंडेक्स ने एक अच्छी जोन बनाई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 मिनट यहीं पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखिए एक डाउन की अच्छी मूवमेंट दी है। तो हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक प्राइस 17,900 है, इसके लेवल को एक तो हमें ये जोन मिल गया है। इस जोन को क्रॉस होते ही हमारी एंट्री बन जाती थी। सेकंड, हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसे भी हम ध्यान रखेंगे। जो 17,900 का हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट था, उसको क्रॉस होते ही हमने यहाँ पे एंट्री डाली। बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में हमारा टारगेट है वो 40 पॉइंट्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर एग्जिट करना बनता है। तो यहाँ आते ही हम एग्जिट करेंगे, जो कि 17,860 का जो हमारा लेवल है, इस पर एग्जिट बनता है हमारा, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो। और अगर हम फ्यूचर में कर रहे हैं, तो हम अपने एसएल डिसाइड करके, जैसे इस कैंडल का हाई हमारा एसएल हो जाएगा, उसको रखते हुए हम वन वे मूवमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो ये वाली जो मैं अगर अपनी एंट्री की बात करूँ, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया क्योंकि 40 पॉइंट मुझे मिल चुके थे, और उसके बाद मुझे लगा कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि मैं फ्यूचर के चार्ट को स्टडी करती हूँ, फ्यूचर में ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मेरा व्यू है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। अगर यहाँ से हमें ये वाली मूवमेंट मिल रही है, जब तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देता, या तो हम एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे। देखिए ये यहाँ पे वन वे मूवमेंट दे रहा है, तो हम इस मूवमेंट को तभी ले पाएंगे जब हम अपने एसएल को डिसाइड रखेंगे। अगर हमें ये रहता है कि हमें 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें देकर निकल जाना चाहिए, तो हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि या तो आप अपना एसएल लें, अपना टारगेट लें। तो जब तक मार्केट हमारे फेवर में चल रही है, हम उसमें बने रह सकते हैं, खासकर फ्यूचर में। अगर हम बात करें फ्यूचर की, ऑप्शन बायर के लिए देखिए हमें 40 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे वन वे मूवमेंट भी मिल रही है और साथ में टाइम डिके की भी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम डिके की।
तो हमारी एंट्री काफ़ी अच्छी थी और यहाँ तक इसने वन वे मूवमेंट दी है। 800 देखिए 17,800 हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट हो गया था और कल भी मार्केट यहीं सस्टेन कर रही थी, तो हमें यहाँ पर निकलना बनता था। तो 800 पे हमने 800 तक की वन वे मूवमेंट हम ले सकते हैं। उसके बाद में अगर ये देखिए एक इनसाइड इसके अंदर ही एक कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल के रूप में, यहाँ हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर हम ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए एक ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, जैसे ही ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हमारी एंट्री यहाँ एग्जीक्यूट हो जाती थी और 40 पॉइंट की मूवमेंट तो हमें यहाँ भी मिली है। तो ये छोटी सी मूवमेंट हम ले सकते थे। बाद में तो इंडेक्स ने पूरे दिन ही कंसोलिडेशन जोन में बिताया है अपना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो पॉइंट हैं जिनकी हम बात करें 17,950 से 17,900 सॉरी 17,800 तक की जो बात करें, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग वाला, तो हम उसमें थोड़ा संभल कर ट्रेड करेंगे क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी वन वे मूवमेंट दे दी है। उसके बाद में अब ये कंसोलिडेशन जोन में आ गया है दोबारा, तो हम यहाँ पर सोच समझ कर ट्रेड करेंगे। बात करें यूएसडी निफ्टी के बारे में, तो यूएसडी निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आज हमें जो ये ओपनिंग थी उससे पहले ही हमने इसकी प्री चार्ट एनालिसिस की थी, जो हमारे मार्केट है उससे ओपन होने से पहले, तो हमें एक व्यू मिल चुका था कि मार्केट आज ओपन गैप अप ओपन होने वाली है और वैसा ही हुआ, सेम गैप अप ओपन हुई। क्योंकि यहाँ देखिए जो यूएसडी निफ्टी है ये कल से यानी शुक्रवार से एक जोन में था, उसके बाद में जैसे ही जोन को ब्रेक किया एक अच्छी मूवमेंट इसने दी वन वे, उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर तुरंत वन वे मार्केट डाउन की तरफ आई। तो यहाँ पे जो ये मूवमेंट हुई थी इसका इफेक्ट हमारे जो इंडिया निफ्टी है उसके ऊपर आना ही आना था। तो यहाँ पे हमारी मार्केट गैप अप ओपन हुई है, उसके बाद में जो ये कैंडल बनी है इसने यहाँ से गिरना शुरू किया है। हमारी जो मार्केट है वो यहीं ओपन हुई थी और फिर उसके बाद में एक वन वे रैली हमें देखने को मिली है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इस जोन को हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे अगर हम फ्यूचर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जोन ही रहा है, फिर जैसे ही देखिए इस जोन को ब्रेक किया है इसने, इस जोन को ब्रेक होने के बाद में भी हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ तक हमारी मार्केट क्लोज हो चुकी थी तो हमें ये मूवमेंट नहीं मिली। अगर हम फॉरेक्स में कर रहे हैं या यूएस में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इस मूवमेंट को अच्छे से ले सकते थे। चलते हैं अपने निफ्टी के ऊपर। अब ये हो गई हमारी आज की जो ट्रेडिंग सेटअप था उसके ऊपर। बात करते हैं हमारे जो कल के टारगेट्स रहेंगे हमें वहाँ पर कैसे ट्रेड करनी है। चलते हैं उसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस उठा लेते हैं अपनी, जैसा कि हम डेली स्टडी करते हैं। ये वाली जो जोन बनी हुई है 950 की जो जोन बनी हुई है ये वाली, और यहाँ देखिए ये 800 17,800 ये जो जोन है निफ्टी 2 दिन से इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इस जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक नहीं करता हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है निफ्टी के अंदर, खासकर निफ्टी के अंदर। जब तक इस जोन को ब्रेक अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक नहीं होती हम यहाँ पर ट्रेड बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि 2 दिन से जो इंडेक्स है हमारा वो इसी जोन में चल रहा है। जब तक इस जोन को नहीं निकाल देता हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम पूरी सावधानी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग है और कम क्वांटिटी और कम पॉइंट्स के साथ ही चलेंगे। हमारा टारगेट्स है वो छोटे रहेंगे जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं कर देता। जो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस जोन की है जो हम बात करते हैं वो हमारा रहेगा 17,950 का हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, 950 का हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और हम बात करें सपोर्ट जोन की तो जो सपोर्ट जोन रहेगा 17,800 रहेगा। 17,800 को जो ये सपोर्ट लेवल है हमारा इसको ब्रेक करते ही हमारा सेलिंग व्यू अच्छा देखने को मिल सकता है और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है हमारे यहाँ पर बाइंग का व्यू बन जाता है। तो देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसे मूवमेंट करता है। अब देख लेते हैं अब मार्केट, अगर मार्केट इसी जोन में कल ओपन होती है तो हमें किस तरह की मूवमेंट मिल सकती है, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। ये देखिए अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होकर कंसोलिडेट करती है और गैप अप या गैप डाउन जाती है, सॉरी अप या डाउन साइड मूव करती है तो हमें कैसे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। अगर 17,800 बात करते हैं 17,820 से 870 के बीच की जो मूवमेंट है इसी रेंज में कई मार्केट ओपन होती है और फिर वन में मूवमेंट करती है। तो अपसाइड का जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,940 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जहां मार्केट ने आज भी सस्टेन किया था तो 940 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो हम अपना जो 18,000 का जो हमारा मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि खुला आसमान है 18,000 तक फ्यूचर के इंडेक्स ने टच कर लिया है लेकिन अभी हमारा इंडेक्स इसको टच करना बाकी है।
तो 18,000 का लेवल को हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बात करें डाउन साइड की, तो अगर डाउन साइड मूवमेंट होती है यहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से अगर डाउन साइड मूवमेंट होती है तो डाउन का हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,770 का हमारा टारगेट निकल कर आएगा। और सेकंड टारगेट की बात करें तो 17,740, जो कि हम डेली बात करते हैं कि ये वाला जो जोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है 17,740 पे, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है और एक बार रेजिस्ट कर चुका है इसी एरिया को। तो इस एरिया पे हमें सोच समझ कर ट्रेड करनी है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है वन वे मूवमेंट के बाद यहाँ आके रुकती है तो यहाँ एग्जिट एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो इस जोन को जब तक मार्केट नहीं निकाल देती तो हम यहाँ पर सोच समझ कर ट्रेड करेंगे। ये थे हमारे कल के टारगेट्स। अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो देखिए गैप अप होने के बाद में तो इस जोन को क्रॉस कर देती है तो खुला आसमान है। हमारे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वही हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है और कंसोलिडेट करती है और उसके बाद गैप डाउन या अप की मूवमेंट लेती है तो जो हमारे स्विंग्स होंगे वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो ये भीड़ है इससे हमें थोड़ा-सा बचकर ट्रेड करनी है। जब तक ये वाली जो ज़ोन है, जब तक इस ज़ोन को देखिए, अगर हम बात करें इस ज़ोन की, इस ज़ोन को जब तक ब्रेक नहीं कर देता इंडेक्स, तब तक हम बहुत सोच समझ कर और बहुत कम क्वांटिटी के साथ, यानी सिंगल लॉट या 2 लॉट के साथ ही हम ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही था लर्निंग सेशन के अंदर। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।